महारानी, आपको एक बहुत खूबसूरत लड़की हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दाई माँ। महाराज के जाने के बाद अब यही मेरी जिंदगी का सहारा है। उनकी आखिरी निशानी नन्ही अवंतिका। नन्ही अवंतिका महारानी की आंखों का तारा थी, लेकिन जब अवंतिका 1 वर्ष की हुई, उसे एक घातक बीमारी हो गई। कई वैद्यों ने अवंतिका का इलाज किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। दाई माँ को राजमहल बुलाया जाता है। दाई माँ, अवंतिका की तबीयत सुधर ही नहीं रही। अब आप ही कोई उपाय बताइए। इसका इलाज सिर्फ अच्छी जादूगरनी कर सकती है। पश्चिम के जंगलों के बीच उसकी कुटिया है। अच्छी जादूगरनी से मिलने के लिए महारानी अपने रथ पर निकल पड़ी। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक कुटिया दिखी। आइए महारानी, मैं आप ही की राह देख रही थी। माँ, तो आप ये भी जानती होंगी कि अवंतिका की तबीयत बहुत खराब है। हाँ, जानती हूँ, और इसका उपाय भी। फिर उपाय बताइए। उपाय बहुत कठिन है महारानी। अवंतिका के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको अपनी उम्र अवंतिका को देनी होगी। मतलब जब अवंतिका 15 वर्ष की होगी, आप मर जाएंगी। हमें मंजूर है। आप हमारी उम्र अवंतिका को दे दीजिए। इस दिन को लगभग 15 वर्ष हो गए और अब राजकुमारी अवंतिका का 16वां जन्मदिन नजदीक था। पर अब महारानी बीमार रहने लगी। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया। महारानी ने राजकुमारी अवंतिका को बुलाया और बेटी अवंतिका, मुझे तुम्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है। महारानी अवंतिका को 15 साल पहले घटी हुई घटना बताती है। माँ, आपने मेरे लिए अपनी आयु दे दी। अवंतिका सोच लेती है कि वो अच्छी जादूगरनी से मिलकर कोई न कोई उपाय ढूंढेगी। आओ अवंतिका, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। दादी माँ, कृपा करके हमारी माँ को बचा लीजिए। उन्हें सिर्फ तुम बचा सकती हो। पर कैसे? तुम्हें 7 समंदर पार जाकर पश्चिम मदागास्कर में उगने वाले सुनहरे फूल लाने होंगे। वो जादुई फूल तुम्हारी माँ की आयु बढ़ा देंगे। पर हम इतनी जल्दी 7 समंदर पार जाएंगे कैसे? इस कालीन से। ये जादुई कालीन है। तुम्हें इस पर सवार होकर मदागास्कर से वो सुनहरे फूल यहाँ लाने हैं। दादी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अवंतिका जादुई कालीन पे सवार हुई और उड़ने लगी। वो जंगल पे उड़ी, झरनों पे उड़ी, गांव पे उड़ी और फिर समुंदर पे उड़ी। देखते देखते वो पश्चिम मैदागास्कर पहुंच गई। वो रहे सुनहरे जादुई फूल। अवंतिका जादुई फूल लेकर लौटने लगी। इस बार वो नदियों पे उड़ी, पर्वतों पे, झरनों पे, जंगल पे। ये लीजिए दादी माँ। बहुत अच्छे अवंतिका, अब ये फूल तुम्हारी माँ के तकिए के नीचे रख दो और 3 ही दिनों में महारानी ठीक हो जाएंगी। अवंतिका ने वो सुनहरा जादुई फूल महारानी के तकिए के नीचे रखा और देखते ही देखते महारानी की तबीयत ठीक होती गई। अवंतिका खुश हुई क्योंकि महारानी की आयु बढ़ने लगी। शुक्रिया जादूगरनी दादी माँ। प्रभा एक अनाथ लड़की थी जिसे एक गरीब औरत ने पाला पोसा था। वक्त के साथ उस बूढ़ी औरत की तबीयत बिगड़ गई।
अब वो पहले की तरह लोगों के घरों में काम नहीं कर सकती थी। उनके खाने के भी लाले पड़ गए थे। माँ, अब मैं आपकी जगह लोगों के घरों में काम करने जाऊंगी। नहीं प्रभा, तुम्हें पढ़ लिख कर अच्छा काम करना है। तुम लोगों के घरों में काम करोगी तो पढ़ाई कब करोगी? लेकिन माँ, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, वरना हमारा घर कैसे चलेगा? ये सुन वो बूढ़ी औरत कुछ और बोल ना पाई। अगले दिन से लोगों के घरों में काम करने गई। आज से माँ के बदले मैं काम करने आऊंगी। ठीक है, लेकिन सब काम अच्छे से करना, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। जी मालकिन। प्रभा ने काम शुरू किया। उसने बर्तन घिसे, फिर कपड़े धोए और फिर उसने घर की साफ सफाई भी की। इतना सब काम करके प्रभा थक गई थी। फिर मालकिन ने प्रभा को पैसे दिए, जो देख प्रभा बोली, सिर्फ इतना ही? ये भी बहुत ज्यादा है। तुमने तो ठीक से बर्तन भी नहीं धोए। प्रभा पैसे लेकर घर चली गई। प्रभा ने बूढ़ी माँ को वो पैसे दे दिए और फिर वो खुद थक हार कर सो गई। अगले दिन प्रभा जब उठी, अरे बाप रे, मैं कल पढ़ाई भी नहीं कर पाई। कल तुम इतनी थक गई थी, पढ़ाई कैसे कर पाती? हाँ, लेकिन कोई नहीं, मैं आज पढ़ाई कर लूंगी। फिर प्रभा वापस काम करने पहुंची। आज भी उसने दिन भर सारा काम किया। वो बहुत थक चुकी थी। उसने पैसे लिए और घर की ओर निकल पड़ी। घर पहुंचकर उसने खाना खाया और फिर सो गई। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। प्रभा पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। एक दिन वो सुबह उठी और उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान जी, कम से कम आज मुझे पढ़ने के लिए समय देना, मैं पढ़ना चाहती हूँ। और रोज की तरह प्रभा काम पर चल पड़ी। रास्ते में प्रभा की नजर एक चमकदार चीज पर पड़ी। प्रभा ने देखा तो वो एक पायल थी, जिसे देख प्रभा बहुत खुश हुई और उसने झट से वो पायल अपने पैरों में बांध ली। पायल चमकने लगी। प्रभा अपने काम पर पहुंची और आज उसकी पायल की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि बर्तन और कपड़ों का ढेर था। अरे बाप रे, इतने सारे बर्तन और कपड़े! काश ऐसा हो कि ये सब अपने आप साफ हो जाए। ऐसा बोलते ही प्रभा की पायल चमकी और बर्तन और कपड़े अपने आप धुलने लगे। प्रभा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर प्रभा ने झट से घर में झाड़ू लगाया और 1 घंटे बाद वो मालकिन के पास पहुंची। सब काम खत्म हो गया मालकिन। हाँ? इतनी जल्दी? तू झूठ तो नहीं बोल रही? आप खुद ही देख लीजिए। प्रभा की मालकिन ने देखा तो सब कुछ साफ सुथरा था और फिर उसने प्रभा को पैसे दे दिए, जो लेकर प्रभा खुशी खुशी पायल छनकाती हुई अपने घर लौटी। आज इतनी जल्दी? हाँ, सारा काम हो गया और ये सब इस जादुई पायल की वजह से है। प्रभा ने बूढ़ी माँ को पायल के जादू के बारे में बताया। अच्छा है, भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम करो। हाँ माँ। और आज प्रभा ने पढ़ाई की। इस दिन के बाद प्रभा को रोज पढ़ाई करने के लिए समय मिल जाता था, अपनी जादुई पायल की वजह से। और इसीलिए कहते हैं कि ईमानदारी से मेहनत करने वालों का भगवान भी साथ देते हैं।